पूरी कहानी में दुनिया कर क्या रही है, दुनिया को पता है कि क्या क्या हो सकता है, तो ये लोग जिनके स्टेक यहां पर लीन है वो क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब क्या कर रहा है, क्या उसे टेंशन नहीं हो रही कि पर्शियन गल्फ बाधित हो सकती है, दुनिया के देश कर क्या रहे हैं। तो आइए अब हम एक एक करके सारी चीजों पर चलते हैं। सबसे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दुनिया को बताया गया कि देखिए हम पर हमला हुआ है और अमेरिका ने अनाउंस किया है। इसका मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं कि किसी भी देश की संप्रभुता को कोई देश नहीं लांघेगा, हमारे देश की संप्रभुता को खंडित किया गया, हमारे देश में घुसकर हमला किया गया। यह बात ईरान की मिनिस्ट्री के द्वारा यूएन को भी बताई गई, दुनिया भर को बताई गई। साथ में ईरान के जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, पूरी दुनिया को इन्होंने अवगत कराया। लेकिन अगर सार में बात की जाए तो सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उससे हम चिंतित हैं, सब लोग शांति रखो, इराक भी शांति, सब शांति। मतलब ये वाली बात है कि जिस तरह पाकिस्तान ईरान को युद्ध से पहले भड़का रहा था कि सारे मुसलमानों एक हो जाओ, हमें बदला लेने का समय आ गया है, अब सारे वो कंट्री जो पाकिस्तान से संभवतया प्रेरित होने की अपेक्षा रखते थे, अब वो सभी कह रहे हैं शांति रखो। ये यमन जैसे जो देश हैं फिलहाल ये अपनी तरफ से बयान ऐसा दे रहे हैं कि हम रेड सी के अंदर जाकर अमेरिका को टारगेट कर देंगे। इसके अलावा दुनिया में जितने भी पैसे वाले देश हैं जो कि मुस्लिम कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर मैटर करते हैं, सऊदी हुआ या कतर हुआ या ओमान हुआ, ये सब शांति की बात कर रहे हैं, शांति लाओ, बातचीत करो, शांति लाओ, बस इतनी ही तरह की बातें चल रही हैं। और जो अमेरिका के समर्थक देश हैं वो तो इस बात को ही सही ठहरा रहे हैं कि इनके पास बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था। जैसे यूके के पीएम यही बात बोल रहे हैं कि साहब ईरान के पास तो फैसिलिटी होनी ही नहीं चाहिए थी, अमेरिका ने अच्छा किया इनकी फैसिलिटी को टारगेट कर दिया। यूएन तक उर्सुला वॉन डेन जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो हेड है वो कह रही हैं कि ईरान के पास में बॉम्ब होना ही नहीं चाहिए था, बढ़िया किया। मतलब एक तरह से यूरोप का शुरुआत से अमेरिका के पक्ष में माहौल रहा है और वो अमेरिका के साथ फिर से आते हुए दिखाई दिए। मतलब ना तो कोई इस्लामिक कंट्री ईरान के साथ खड़ा हुआ, हाँ शांति के नाम पर वो ये जरूर है कि हाँ भाई शांति लाओ, डिप्लोमेसी डायलॉग की बात करो, और जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं वो फिर से अमेरिका के साथ ही खड़ा दिखाई दिए। इमानुएल मैक्रोन जो मजा लेने की सोच रहे थे फिलहाल वो भी बातचीत का ही रास्ता अपना रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ वो भी नहीं जा रहे हैं। भारत ने क्या किया, भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और इस बात पर कि भाई तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ है इसके साथ साथ अपनी तरफ से मैसेज भी कन्वे किया कि देखिए अंततोगत्वा ये बात बातचीत पर ही जाकर ठहरेगी, ये सारा घटनाक्रम बातचीत पर ही जाएगा। इसके साथ साथ ऑलरेडी आप लोग बातचीत में थे तो ये हमला कैसे हो गया, ये अपने आप में नेगोशिएशन में किसी बड़े फेलियर की तरफ इशारा करता है। ईरान ने भी अपनी तरफ से इस बात को बताया, ईरान की तरफ से मैसेज आया कि मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान against negotiation is the complete symbol of groundlessness and emptiness of US claim। ये कहते हुए गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री का बयान कोट किया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका ने बिना किसी सबूत के हमला कर दिया है, मतलब एम्प्टी ग्राउंडलेसनेस, कि उनके पास कोई आधार नहीं था और खोखलापन था अमेरिका के क्लेम में, और उसके बावजूद जो मिलिट्री एक्शन हुआ है वो ईरान के नेगोशिएशंस के, क्योंकि नेगोशिएशन अभी खत्म नहीं हुए हैं, उससे पहले होना ये उनका खालीपन दर्शाता है। ऐसा ईरान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से कहा है। ठीक है साहब, तो ये भारत का बयान ईरान में जो प्रचलित हो रहा है वो है। सवाल है बाकी देश, रशिया चाइना जैसे देश क्या बोले। खुल करके चाइना इसके विरोध में उतरा, उसने कहा कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं यूएस के द्वारा किए गए इस अटैक को, और इसी के लिए ये लोग अब यूएन का रुख कर रहे हैं। इसी तरह से रूस भी निकल कर आया, उसने भी स्ट्रांगली कंडेम किया कि इस पर हमला नहीं होना चाहिए था। आप और हम क्या कर रहे थे, बातचीत कर लो भाई, झगड़ना नहीं चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी कारण से खबर बनती है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं पुतिन से मिलने के लिए। ये ताजा अपडेट है कि भैया आप विरोध कर रहे हो तो हमारा पक्ष भी सुन लो और हमारे लिए भी बात कर ही देना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी केवल और केवल निंदा ही की, क्योंकि ये तो वो हैं जो कि उकसा दिए थे, ये तो वो नेताजी हैं
जो इस समय पूरी तरह शांत और दुम दबाए बैठे हैं, यूएन की माला जप रहे हैं, ये तो पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्रों को एक करने निकले थे कि सब एक हो जाओ, आज जो इनके साथ हो रहा है कल हमारे साथ होगा, निश्चित ही वो आपके साथ भी होगा, ये आपको जानना चाहिए। आपने जिस तरह से लोगों को एक मत करने का प्रयास किया, किसी ने आपकी नहीं सुनी। ये आपको नेता बनने की जो मन में सनक रहती है कि दुनिया वाले लोग सुनेंगे क्योंकि न्यूक्लियर बम है, लोग आपके न्यूक्लियर बम को भी शायद मानते नहीं है। ठीक है साहब, ट्रंप ने आसिम मुनीर को जिस तरह से खाने पे बुलाया, उसके बाद इनकी सेना भी एकदम शांत पड़ी हुई है। पाकिस्तान ने तो इतनी ज्यादा मेहनत कर ली थी कि नोबेल पीस पुरस्कार के लिए, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा पाकिस्तान पर तरस आता है कि भारत के अंदर जो मजाक चल रहा होता है कि ट्रंप को तो साहब शांति का पुरस्कार पहना दो, हम जो मीम बना रहे होते हैं, ये इंडिया का वाकई में सोशल मीडिया पाकिस्तानी लोग पूरे टाइम देखते हैं और उसी के अनुसार अपनी रणनीति तय करते हैं कि इंडिया में चल रहा है कि अब ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की बहुत ज्यादा मन में है, तो बोले हाँ 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 हमें पता चल गया ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, चलो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल डिमांड करते हैं कि ट्रंप को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब मानसिक दिवालियापन की अति होती है। पाकिस्तान ने ताजा ताजा यह काम किया कि ट्रंप के लिए मांग लिया कि हाँ साहब हम इन्हें नॉमिनेट करते हैं कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या हुआ तुम्हारे पीस का है? कुल मिलाकर के तुमने जो काम किया, इस बात पर तुम बस कंसर्न ही व्यक्त कर रहे हो, तुम ट्रंप की खुश करने में, क्योंकि ट्रंप ने ही ईरान पर गोला चलाया, तुम उसे खुश करने में लगे हो और कह रहे हो कि अब हमें यूएन चलना चाहिए, हम ईरान के साथ यूएन जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन इस पर अमेरिका की तरफ से बयान आया कि यदि हमको टारगेट किया गया या हमारे लोगों को टारगेट किया गया तो फिर और घातक परिणाम होंगे। ये इन्होंने पूरी तरह से वर्ल्ड को इन्फॉर्म कर दिया है। बाकी अमेरिका अपने लोगों को लेकर दुनिया भर में जहां भी अमेरिकी हैं उनको लेकर चिंतित है और उनके लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रहा है।